हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं विटामिन के सभी रूपों को, उसके स्रोत को और उससे होने वाले जो है कि फ़ायदे और उसकी कमी से होने वाले रोग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का हम लोग पढ़ चुके हैं वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। ये लोग आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, रेटिनॉल। ओके, अब देखिए इसमें ये प्रभावित किस किस अंग को करेगा विटामिन ए? देखिए ये दृष्टि क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। दृष्टि क्षमता को क्या करेगा? बढ़ाएगा विटामिन ए। कोशिका के वृद्धि और विकास में भी सहायता करेगा। प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए भी आवश्यक होगा। ये हमारे अंदर इम्यून सिस्टम भी क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो और क्या करता है? ये सब जो है कि आँखों के लिए बहुत लाभदायक होता है। और देखिए इसका स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से ये प्राप्त होता है? विटामिन ए कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है ये हमें देखना है सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले जो है कि लिखा है गाजर। क्या है? गाजर। देखिए गाजर में बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है? हाँ, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत गाजर है, हाँ, शकरकंद है और पालक है। पालक में भी विटामिन ए होता है, इसमें नहीं लिखे होंगे, लिखे हैं, पालक में भी होता है। तो देखिए, तो बीटा कैरोटीन का ये क्या होता है? प्रमुख स्रोत होता है, अच्छा स्रोत होता है, प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। क्या? बीटा कैरोटीन। किसमें किसमें? गाजर में, पालक में और शकरकंद में। ठीक है, हाँ, तो लिख लीजिए बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाएगा? ये क्या करता है? रेटिनोइक एसिड को बढ़ाता है। क्या करता है? रेटिनोइक एसिड जब बढ़ेगा हमारे आंखों की क्षमता क्या होगी? देखने की क्षमता बढ़ेगी। हाँ, तो आंखों की रोशनी तेज करने में कौन सहायक है? गाजर। खूब खाइए गाजर। हाँ, उसके बाद से देखिए पके आम खाइए। गोल्डन चावल में होता है, गोल्डन राइस में, ध्यान रखिए इस बात को, ये पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। अंडे में भी होता है, मक्खन, घी, पपीता, शकरकंद और कद्दू में भी होता है। पपीता भी पूछा जाता है, पपीते में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए। और गाजर भी पूछा जाता है, तो गाजर बताएंगे विटामिन ए होता है। अब देखिए अगर ये विटामिन हमको नहीं लेते हैं तो इससे हमें रोग होता है। क्या होता है? रोग। तो कौन कौन से रोग होते हैं? सबसे पहले देखिए नाइट ब्लाइंडनेस, आप पढ़े रतौधी। हैं, रतौधी रोग होता है। रात में क्या होता है? व्यक्ति को दिखता नहीं है, धुंधला दिखता है या नहीं दिखता है। हाँ, तो उसे बोलते हैं कि रात में तो सबको नहीं दिखता है। तो रात का मतलब रात जो हो जाता है तभी हम लोगों को दिखता है, नॉर्मल लाइट में दिखता है ना। लेकिन नॉर्मल लाइट में जिसको रतौधी हो जाएगा उसको दिखेगा बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार हो गया है, रतौधी का शिकार हो गया है। ठीक है, उसे क्या हो गया? रतौधी हो गया है, देख नहीं पा रहा। तो एक रोग ये हो गया विटामिन ए की कमी से। एक और रोग होता है, देखिए केराटोमाइलेशिया। केराटोमाइलेशिया जो रोग है ये जो कि कार्निया को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? कार्निया को प्रभावित करता है। जो आँख में हमारे कार्निया होता है, हाँ, तो पारदर्शी होता है ना, उसको अपारदर्शी बना देगा, उसमें आर पार दिखाई नहीं देगा। हाँ, जब प्रकाश ही नहीं पहुँचेगा रेटिना तक तो कैसे है कोई वस्तु देख पाएंगे? हम देख पाएंगे? कार्निया से ही होकर प्रकाश कहाँ पहुँचता है? रेटिना पर। जब रेटिना पर जब पहुँचेगा तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। हम लोग पढ़े हैं, आई में पढ़े हैं ना, तो तभी कोई वस्तु हमें दिखाई देता है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। और जब यही अपारदर्शी हो जाएगा तो हमें वस्तु दिखाई देगी नहीं देगी, उसका इमेज ही नहीं बनेगा। और कैसा हो जाएगा? कार्निया देखिए नरम और धुंधला हो जाएगा। इसके लक्षण भी जान लीजिए कि क्या क्या होता है अगर ऐसा यह रोग हो जाएगा। कौन सा? केराटोमाइलेशिया। तो क्या क्या लक्षण है? आँखों में जलन होगा। क्या होगा? हाँ, पानी आएगा, तेज रोशनी में देखने में कठिनाई होगी। तीव्र रोशनी होता है ना, खूब तेज लाइट वाला, तो उसमें देखने में परेशानी आएगा, आँखों से पानी आएगा और आँखों में जलन भी होगी। तो ये जो है कि केराटोमाइलेशिया का कारण होगा। ठीक है, ये पहचान है। इसके बाद से एक और है, कौन सा? जीरोप्थैलेमिया। क्या पढ़ते हैं इसको? जीरोप्थैलेमिया। और जीरोप्थैलेमिया में क्या होता है? आंखें सूख जाती हैं। क्या होती हैं? ड्राई आइज, इसीलिए बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाँ, ड्राई आइज बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के रोग जो है कि हमें होते हैं विटामिन ए की कमी से। अब हम देख लेते हैं विटामिन सी। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स बाद में देखेंगे, पहले विटामिन सी। अभी हम देखते हैं विटामिन सी। विटामिन बी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, दूसरी वीडियो में। इसमें हम विटामिन ए के बाद से विटामिन सी देख लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम सबसे पहले आप लोग याद कर लेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। पहले बताया जा चुका है प्रीवियस वाले वीडियो में। एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है। ये क्या करता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी कि रोग से लड़ने की हमारे अंदर क्या बढ़ाता है? शक्ति बढ़ाता है। ठीक ना? तो एंटीवायरल विटामिन भी इसको कहते हैं, हम लोग आपको बता चुके हैं निक नेम में। एंटीवायरल विटामिन ये संक्रमण को रोकता है। क्या करता है? संक्रमण को रोकता है। हाँ, इसलिए इसको एंटीवायरल भी कहते हैं। और ये हड्डियों, दांतों और मसूड़ों का भी क्या करता है? देखभाल करता है, रख रखाव करता है, ठीक ठाक रखता है। ठीक है, हड्डी सही रहेगा आपका, दांत भी सही मजबूत रहेंगे, मसूड़े भी जो है कि तंदुरुस्त रहेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए जो है कि विटामिन सी का सेवन हमें जो है करना है। तो विटामिन सी का सेवन करना है तो विटामिन सी का स्रोत कौन कौन सा है, कहाँ से मिलेगा? है? तो देखिए बारबाडोस चेरी है, आंवला है, खट्टे और रसीले फल हैं, साइट्रस फ्रूट बोलते हैं इसको, और हरी मिर्च है और अमरूद है। ऐसे तमाम जो है कि फल हैं
जिसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी भरपूर मात्रा में जो है कि आंवला में प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। और खट्टे रसीले फल में भी पाया जाता है विटामिन सी। इसकी कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। हाँ, तो सबसे पहला जो रोग है ये नाविक रोग है। कौन सा रोग है जी, नाविक रोग। तो देखिए नाविक रोग में होता क्या था, 18वीं शताब्दी की बात है। 18वीं शताब्दी के जो लोग थे, हाँ 18वीं शताब्दी में हाँ कुछ नाविक लोग थे। नाविक लोग जो लंबी समुद्री यात्रा नाव से करते थे। हाँ, तो उसी नाविकों को, नाविक बहन होते हैं जो नाव में यात्रा करते हैं, नाव चलाते हैं, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में जो नाविक हैं, वो नाविक लोग लंबी समुद्री यात्रा के दौरान क्या करते थे, उनको ताज़ा फल हाँ या सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ नहीं प्राप्त हो पाता था, है ना। तो ऐसे में जो है कि इनको क्या हो जाता था, विटामिन सी की इनके अंदर कमी हो जाती थी। हाँ, और वो रोग इनको हो जाता था। तो इस रोग को क्या बोला गया, नाविक रोग। कौन सा रोग, नाविक रोग बोला गया। तो नाविकों में ये रोग हो जाता था, तो नाविक रोग हो गया, ठीक है। एक है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि मसूड़ों से आता है खून। मसूड़ों से क्या आता है, खून आने लगता है, सूजन हो जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं, कई बार होता है आप लोग के साथ। हाँ, देखिए इसका एक हम घरेलू उपाय बता देते हैं, नुस्खा घरेलू उपाय है। अब क्या करिए, नीम का दातुन कर लीजिए। नीम दातुन हर जगह मिल जाता है, बबूल बजरदंती हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन नीम बबूल बजरदंती बड़ी लाभदायक होता है दांत के लिए, मसूड़ों के लिए, ठीक ना। 1 सप्ताह करेंगे ना तो स्कर्वी भाग के बहुत चला जाएगा चाइना। हाँ है ना। तो स्कर्वी में क्या करेंगे, आपको स्कर्वी में विटामिन सी तो लीजिए। इसके अलावा जो है कि आप नीम का दातुन करिए। किसका दातुन करेंगे, नीम का दातुन करिए। ब्रश व्रश सब फेंक दीजिए उठाकर, कोई भी मंजन कितना हो प्रचार वाला लेंगे वो सब नुकसान करेगा, ठीक है ना। और नीम का दातुन करेंगे तो एकदम सही कर देगा स्कर्वी। मैं इसको आजमाया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। आगे देखिए, बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं। बाल क्या आते हैं, विटामिन सी की कमी से बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं। थकान और कमजोरी महसूस होती है। घाव जल्दी नहीं भरता है। देखिए ये बहुत लोगों में समस्या होता है कि कई लोगों का घाव जल्दी भरता ही नहीं है। हाँ, तो उसमें हम क्या करते हैं, विटामिन सी लेते हैं। क्या लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, ठीक है। संक्रमण को बढ़ाता है, क्या करता है, हाँ ये कमी हो गया ना विटामिन सी की, तो संक्रमण तेजी से फैलेगा, ठीक है। भार में कमी आएगी, वजन आपका घटने लगेगा। एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया मतलब रक्ताल्पता, हिंदी में रक्ताल्पता कहते हैं एनीमिया को। इसमें खून की कमी होने लगती है बॉडी में, शरीर में, ठीक है, खून का निर्माण नहीं हो पाता है। जोड़ों में दर्द और होने लगता है और सूजन हो जाता है। ज्वाइंट जहाँ पे है, ज्वाइंट में दर्द होने लगता है, कहते हैं घुटने में, ऐसे जगह पे ज्वाइंट जहाँ होता है दर्द करने लगता है। तो ये विटामिन सी एक महत्वपूर्ण विटामिन है। तो इसका स्रोत भी हमको एकदम याद रखना है, इसको खाते रहना है बराबर मात्रा में, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम देखते हैं विटामिन डी। और इसके बाद हम देख लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी में क्या होता है, विटामिन डी का पहले वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का हम 2 टाइप्स बताए थे, D2 और D3। D2 को हम बोलते थे कि एर्गो कैल्सीफेरॉल, जो पौधों में होता था, किसमें, पौधों में। और एक है कोले कैल्सीफेरॉल D3। और D3 किसमें होता है, जंतु जगत में, यानी कि हम लोगों में भी हो जाता है, जानवरों में भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इसका जो है कि सबसे और इसका काम क्या क्या है ये देख लेते हैं। विटामिन डी का हड्डियों को क्या करेगा, ये मजबूत बनाएगा। पहला काम इसका क्या है, हड्डियों को मजबूत बनाना। कैसे मजबूत बनाएगा, तो कैल्शियम और फास्फोरस क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में मदद कौन करेगा, विटामिन डी, ठीक है। और ये क्या करेगा, हड्डियों को मजबूत बनाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मूड एकदम आपका चेंज कर देता है, यानी मूड बदलने का काम करता है, मूड में सुधार लाता है, मूड सही करता है कौन, ये जो है कि विटामिन डी। कैसे, अवसाद के लक्षणों को कम कर देता है, यानी जिससे हम डिप्रेशन में जाते हैं, जिससे हम तनाव में जाते हैं, उस तनाव के जो लक्षण होते हैं उसको वो कम करता है। और कम करके क्या करता है, मूड एकदम सही कर देता है। तो मूड सही करना है तो क्या लें, विटामिन डी। और देखिए हृदय रोग जो होता है ना, हृदय स्वास्थ्य में भी ये सुधार करता है। तो हृदय स्वास्थ्य में सुधार कैसे करेगा, हाई बीपी को कम करता है। उच्च रक्तचाप, हाई बीपी को क्या कहते हैं हिंदी में, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। तो उच्च रक्तचाप को भी क्या करता है, ये कम करता है। तो हाई ब्लड प्रेशर को कम करेगा, हाई बीपी को कम करेगा, और मूड में आपका चेंज करेगा, मूड बदलेगा, और हड्डी को क्या करेगा, ये मजबूत बनाएगा। तो विटामिन डी भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। अब देख लेते हैं कहाँ से प्राप्त होगा विटामिन डी। तो सबसे पहले देखेंगे ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। हाँ, तो सूर्य के प्रकाश में आप जाइए, खड़े हो जाइए, हाँ, और खूब सारा विटामिन डी ले लीजिए, ठीक है, फ्री में मिलता है, पैसा तो लगना नहीं है। हाँ, तो विटामिन डी जो है कि क्या करिए, रोज जो है कि नहा धोकर सुबह बैठिए 1 घंटा 2 घंटा धूप में। हाँ, ऐसे दिन में भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन दिन का धूप इतना तेज होता है कि आप बैठेंगे तो चक्कर खा जाएंगे। तो हाँ, तो इसलिए दिन में नहीं बैठने का सलाह दिया जाता है आपको, जो है कि कम धूप में बैठने का सलाह दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे धूप तेज जाता है ना, तो विटामिन भी ज़्यादा मिलता है विटामिन, लेकिन उसमें बैठने का सलाह नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप क्या करेंगे, तेज धूप में बैठेंगे तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, तो दूसरा बीमारी हो जाएगा, ठीक है ना, उठा के ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो इसलिए सूर्य का प्रकाश जो है कि आप मॉर्निंग वाला लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। और अंडा भी खाइए,
खाते हैं तो, नहीं खाते हैं तो मत खाइए, अच्छी बात है। हाँ, और दूध लीजिए। हाँ, मशरूम भी खा सकते हैं आप लोग खूब मात्रा में, और ब्रिक भी खा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो है कि आप खा सकते हैं। हाँ, ब्रिक किडनी को कहते हैं। हाँ, तो ये सभी चीज़ खा सकते हैं, जिससे मिलेगा क्या, विटामिन डी। सबसे बढ़िया तो यही है, सूर्य के प्रकाश, ठीक है। बिना पैसा का मिल रहा है, फ्री में जाकर बैठ जाइए धूप में, आराम से मिल गया विटामिन डी, आपका शरीर जो है ऑब्जर्व कर लेगा विटामिन डी, आप चले आइए अपना काम करिए दिन भर। हाँ, और देखिए फिर रोग कौन कौन सा होगा अगर ये कमी हो जाती है हमारे बॉडी में। अगर मान लो आप 10 दिन रूम में से बाहर नहीं निकले, हाँ, कोई इसमें से चीज़ें आप खाए पिए नहीं, विटामिन डी की कमी हो जाएगा शरीर में ना, तो क्या होगा, बच्चों में जो रोग ये होता है विटामिन डी, वो रोग होता है रिकेट्स। क्या होता है, हाँ, सूखा रोग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं। हड्डी देखिए, हड्डी एकदम पतली पतली सी हो जाती है, देखते हैं ना, तो ये बोलते हैं इसको रिकेट्स, सूखा रोग है। दूसरा है ओस्टियोपोरोसिस। देखिए ओस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है ये सब में हो जाता है, ये हड्डियों में छिद्र हो जाता है। हड्डियों में क्या हो जाता है, छिद्र। छिद्र का मतलब ये नहीं कि होल हो जाएगा, नहीं, होल नहीं होगा। उसमें क्या होगा, उसमें से जो कैल्शियम होगा वो क्या होगा, निकल जाता है। इसमें से कैल्शियम, हड्डियों में कैल्शियम जो होता है, तो जब हड्डी में से क्या निकलेगा बच्चे बताएं, जब हड्डी में से निकल के, मान लीजिए हड्डी है, हड्डी में जब कैल्शियम यहाँ है, यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम निकल जाएगा तो ऐसे आपको दिखेगा छिद्र छिद्र, ठीक है। तो ऐसे दिखेगा छिद्र छिद्र, तो इसको बोलते हैं क्या है, ओस्टियोपोरोसिस हो गया। कौन सा रोग हो गया बच्चे, ओस्टियोपोरोसिस हो गया, हड्डियों में छिद्र हो गया। हड्डियों में क्या हो गया, छिद्र हो गया, कैल्शियम उससे निकल गया बाहर, ठीक है। एक और रोग देखिए जो अडल्ट में होता है, जो वयस्क लोगों में होता है, बड़े लोगों में जो होता है, तो उसको बोलते हैं ओस्टियोमैलेशिया। क्या बोलते हैं, ओस्टियोमैलेशिया। ओस्टियोमैलेशिया में क्या होता है ना, हड्डी जो है कि मुड़ जाता है। क्या होता है, हड्डी मुड़ जाता है जब विटामिन डी की कमी होती है। तो ये है विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, और ये स्रोत और उससे फायदे। अब देखते हैं विटामिन ई। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं विटामिन डी देखे हैं, विटामिन डी के बाद से हम लोग देख लेते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जो है इसका वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल याद कर लेंगे। इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये त्वचा की सुंदरता को बढ़ाने में मदद करता है। त्वचा सुंदर होता है, क्या होता है, त्वचा सुंदर होता है। और इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये क्या करता है, प्रजनन अंगों का रख रखाव देख रेख में क्या करता है, मदद करता है। तो प्रजनन अंगों के देख रेख में मदद करने के कारण इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन कहते हैं। और ब्यूटी विटामिन त्वचा की सुंदरता को बढ़ाता है। तो त्वचा की सुंदरता बढ़ाना है, प्रजनन अंगों को मजबूत रखना है, तो क्या करेंगे, विटामिन ई लेंगे। क्या करेंगे, हाँ, इसकी रख रखाव देखभाल करता है ये, इसलिए रिप्रोडक्टिव विटामिन और ब्यूटी विटामिन कहते हैं। स्रोत देख लेते हैं, अवाकाडो है। स्रोत क्या है, अवाकाडो। सनफ्लावर सीड है, सूरजमुखी के बीज में होता है, खूब बढ़िया जो है कि सूरजमुखी आप लोग देखे हैं, सूरजमुखी का बीज आप खाएं, हाँ, उसका लड्डू बना करके उसमें पाया जाता है क्या, विटामिन ई। हाँ, और देखिए, और आलमंड में होता है, बादाम में, किसमें, बादाम, आलमंड जानते हैं ना, बादाम। तो बादाम में होता है स्पिनाक, मतलब पालक होता है, तो पालक में भी होता है, किसमें होता है, पालक में होता है खूब भरपूर मात्रा में। वनस्पति तेल में भी होता है, और अंकुरित अनाज के तेल में भी होता है, अंकुरित अनाज में भी होता है, ठीक है। तो अंकुरित अनाज मतलब अनाज को क्या करिए, पानी में भिगो दीजिए, उसमें जब निकल जाता है, जब सीड है, तो उसको क्या बोलते हैं, अंकुरित अनाज। और उसको खाएंगे तो क्या मिलेगा, विटामिन ई भरपूर मात्रा में, ठीक है। रोग कौन कौन होगा, मांसपेशियों में, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, जो मांसपेशियां हैं शरीर की क्या होगी, कमजोर हो जाएंगी। चेहरे और त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाएगा, सूखा सूखा हो जाएगा, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, है विटामिन ई की कमी जब रहेगी तो इसलिए खूब विटामिन ई लीजिए, बुढ़ापा जल्दी न आए। प्रजनन क्षमता में कमी आएगी, बांझपन का शिकार आदमी हो जाएगा, नपुंसकता आ जाता है, ठीक है।